मध्य प्रदेश के 240 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सतना पहुंचे। मंच से पीएम मोदी ने आम जनता को संबोधित करते हुए कहा कि यह सतना की ताकत है, सतना का सामर्थ्य है कि बंदूक की नाली से यहाँ संगीत के सुर निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए कहा कि यह मोदी है जिसने 4 करोड़ लोगों को पीएम आवास योजना के तहत घर दिए हैं। वहीं कांग्रेस को लेकर उन्होंने तंज भी कसा और कहा कि वही जब कांग्रेस की सरकार थी, देश का पैसा कहां जाता था? देश का लाखों करोड़ रुपए 2G घोटाले में जाता था, कॉमनवेल्थ घोटाले में जाता था। कांग्रेस का दुर्भाग्य, आपने एक चौकीदार को बिठा दिया। 14 में मोदी आ गया और मैंने कांग्रेस के फर्जी लाभार्थी घोटाले पर ब्रेक लगा दी। ये जो 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी कांग्रेस ने कागजों में पैदा कर रखे थे, हमने उन्हें भी बाहर निकाल दिया। आज इस वजह से गरीबों के 3.25 लाख करोड़ रुपए, याद करो, 3.25 लाख करोड़ रुपए, कितने? 3.25 लाख करोड़, कितने? जरा बोलिए, आपके पैसे मैंने बचाए हैं, कितने? 3.25 लाख करोड़ जो सरकारी तिजोरी से चेले चपाटों के कांग्रेस के दलालों की तिजोरी में जाने थे, उसको मोदी ने बचा करके आपके हवाले कर दिया है। यह काम किया है जी। अब आप सोचिए, जब कांग्रेस को, उसके चेले चपाटों को, उसके दलालों को इतना बड़ा नुकसान हो गया, भ्रष्टाचार की काली कमाई को मोदी ने रोक दिया, तो मोदी का क्या करेंगे? क्या करेंगे? गाली देंगे कि नहीं देंगे? गाली देंगे कि नहीं देंगे ना? ये जो गालियां पड़ रही है ना, उसका कारण वही है, मोदी ने सारी दुकानें बंद करके रखी है। और मोदी को कौन लाया? कौन लाया मोदी को? मोदी में हिम्मत कहां से आई? ये देश की जनता है जो मोदी को लाई है, और देश की जनता के आशीर्वाद है जिससे मुझे ताकत पाई है। इसलिए कांग्रेस अपनी सारी दुश्मनी मोदी के साथ ही देश की जनता से भी निकाल रही है। वो सिर्फ मुझे नहीं, आपको भी परेशान करने में लगी हुई है। मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको मेरी एक सीख याद जरूर रखनी है। कभी मत भूलिए, कांग्रेस आई तबाही लाई। जहां जहां कांग्रेस आई, वहां वहां तबाही लाई। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नीमच जिले के तीनों विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रधानमंत्री मोदी का नीमच में आगमन हुआ, जिनके द्वारा विशाल जनसभा को संबोधित किया गया। जनसभा में हजारों की संख्या में जनता उमड़ी और मोदी का भाषण सुना गया। नरेंद्र मोदी के मंच पर आते ही जनता की आवाज गूंज उठी। जनता में उत्साह देखने को मिला। मंच से मोदी का स्वागत किया गया, जिसके बाद मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने खुद की सोची है, जनता की नहीं। कांग्रेस सरकार में विकास के साथ साथ भ्रष्टाचार भी बहुत हुआ। भाजपा सरकार ने कई योजनाएं निकालकर जनता को सीधा लाभ दिया। बीजेपी सरकार में पीएम आवास योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक मकान जनता को दिए गए। मोदी को ये दिन रात गाली देते हैं, वो ये सब कुछ कैसे कर पा रहा है? यही बात कांग्रेस को खल रही है। इसलिए कांग्रेस देश में अस्थिरता फैलाना चाहती है, अराजकता फैलाना चाहती है।
इसके लिए कांग्रेस ने न जाने किस किस से गुप्त समझौते किए हुए हैं। विदेश के जो लोग खुलेआम भारत के खिलाफ साजिश रखते हैं, कांग्रेस अब उनके साथ खड़ी नजर आती है। इसलिए मध्य प्रदेश के लोगों को कांग्रेस से बहुत सतर्क रहना है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस देश के लिए सिर्फ समस्या पैदा करना जानती है, उसके पास कोई समाधान नहीं है। महात्मा गांधी कहते थे कि ईमानदारी से शासन चलाना चाहिए, देश में राम राज्य चलाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने एक तरफ भ्रष्टाचार का किला खड़ा किया और दूसरी तरफ भगवान राम को भी काल्पनिक बता दिया। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस देश के लिए सिर्फ 10 साल में एमपी के शहरों के लिए एमपी के रीवा जिले में आज कांग्रेस पार्टी की विशाल जनसभा को संबोधित करने पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची, जहां उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए गांधी परिवार से रीवा के रिश्तों का जिक्र किया। इसके बाद प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के वचन पत्र यानी कि मैनिफेस्टो का जिक्र किया। उन्होंने मैनिफेस्टो में उल्लेखित तमाम मुद्दों पर बात करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद इन योजनाओं को तुरंत लागू किया जाएगा। प्रियंका गांधी ने मैनिफेस्टो को दोहराते हुए कहा कि विद्यार्थियों के खाते में सीधे पैसे जाएंगे, किसानों को राहत दी जाएगी, नारी सम्मान योजना के साथ ही कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई बिल्कुल निःशुल्क कराई जाएगी। क्या इससे बड़ा भ्रष्टाचार हो सकता है कि आपने देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश की बड़ी बड़ी कंपनियां, सरकारी कंपनियां, जिससे हर बच्चे को रोजगार मिल जाता था, सुरक्षित नौकरी मिल जाती थी, अच्छा पेंशन मिल जाता था, आपने कौड़ियों के दाम पे अडानी को बेच दी। ये कौन है ये अडानी? ये कौन है ये एक शख्स जिसके हाथों में आप सब कुछ डाल रहे हैं, जिसके बारे में विपक्ष के नेता एक लफ्ज बोलते हैं, अपने आप संसद से निकाल देते हैं, घर से निकाल देते हैं, क्योंकि आपसे सवाल उठा है। क्यों दौड़ते हैं इस आदमी को बचाने के लिए? क्या है इसमें ये खासियत कि आज ये पूरे देश का मालिक है? ये जो सरकारी कंपनी, क्या आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ, ये सारा पैसा, ये सारी संपत्ति किसकी है जो दी जा रही है? ये जो कहते हैं ना 70 सालों में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बनाया। मध्य प्रदेश के अजयगढ़ में गुरुवार को पन्ना विधानसभा में आयोजित एक जनसभा में संबोधित करने के लिए समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव पहुंचे, बीजेपी का एजेंट तक करार दे दिया। साथ ही अखिलेश यादव ने उस पत्रकार की फोटो खींचने तक की बात भी कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब एक पत्रकार ने सपा चीफ से सवाल पूछा कि आप पर आरोप लगता है कि अखिलेश यादव टोटी चोर है, तो अखिलेश ने पत्रकार से पूछा कि किसने कहा था।
फिर पत्रकार के जवाब में योगी आदित्यनाथ जी ने इसके बाद अखिलेश ने पत्रकार से कहा कि ऐसे मत बोलो पत्रकार, मैं तुम्हें कुछ बोल दूं तो तुम बीजेपी के एजेंट हो, और बीजेपी के एजेंट नहीं होते तो इतना महंगा रेवैन का नकली चश्मा न लगाए होते, तुम इसकी फोटो खींचो जरा। तो पन्ना के जयगढ़ पहुंचे सपा चीफ अखिलेश यादव का पत्रकार से तू मैं देखने को मिली है। मध्य प्रदेश के जयगढ़ में जब पत्रकार ने सवाल पूछा तो अखिलेश यादव भड़क गए। दरअसल पत्रकार ने योगी आदित्यनाथ के बयान को कोट करते हुए अखिलेश यादव से सवाल पूछा था, जिसके बाद अखिलेश भड़क गए और उन्होंने पत्रकार को बीजेपी का एजेंट करार दे दिया। एजेंट हो और बीजेपी का एजेंट। समझती हूँ कि वो जो कहना चाह रहे थे वो था। जो मेरा कहना है मैंने आपको बता दिया है कि कॉन्ट्रासेप्ट पे बात होनी चाहिए। मैं समझती हूँ आज राष्ट्रपति जी ने बात कही है कि शायद जो नेता हैं वो बहुत बुजुर्ग हैं और वो भूल गए अपनी कही भी बात पे और उन्होंने पलटी मारी है। तो समाजवादी पार्टी ने हमेशा अगर समाजवादी सोच का हमेशा समर्थन किया है और अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो उसमें हम समर्थन करेंगे।